ये ट्रैवल करके मैंने 1200 रुपये कमाए और लगभग 12 जितनी जगह घूमा हूँ, क्योंकि इसमें मैं बस कंडक्टर तरीके घूमा हूँ। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। ये होटल में ड्राइवर कंडक्टर के लिए खाना फ्री है और कई होटलों में ड्राइवर कंडक्टर के लिए खाना फ्री होता है। खाने में पाव बटाका बनाया था सुबह के नाश्ते में और चाय। चोटीला पर्वत भारत के गुजरात राज्य में सुरेंद्रनगर जिले में और चोटीला तालुका में स्थित है, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन ये है। और चोटीला पे चामुंडा माता का मंदिर है। इसकी ये कहानी है कि चंडमुंड के दो राक्षसों को माता जी ने हराया था। इसी वजह से इस पर्वत का नाम चोटीला है और माता जी का नाम भी चामुंडा माता है। रात में आरती के बाद इस पर्वत पे कोई नहीं रहता, क्योंकि इस पर्वत पे रहने की मनाही है, क्योंकि मंदिर की गरिमा बनी रहे। और इस मंदिर में खाना फ्री में दिया जाता है। हमने खाना माटेल में जाके खाया था। उसके बाद हम माटेल खोड़ल धाम गए थे। तो ये जगह भारत के गुजरात राज्य में मोरबी जिले में और वांकानेर तालुका में स्थित है, जिसका लोकेशन ये है। यहाँ पे ये खाना फ्री था, जहाँ पे एक खिचड़ी साग और सुखड़ी थी। इसके बाद हम कच्छ कबराव मुगल धाम गए थे। ये मुगल माँ का मंदिर भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में और भचाऊ तालुका में स्थित है, जिसका लोकेशन ये है। इस मंदिर में भी आपको खाना चौबीसों घंटे फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद हम भुज में यश मंदिर कम्युनिटी हॉल में रुके थे। ये हॉल भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में और भुज तालुका में स्थित है, जिसका लोकेशन ये है। रात को यहाँ रुके थे हम। और उसके बाद हम गए थे काड़ो डूंगर। ये ब्लैक हिल भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में और कच्छ के मोटे रण में स्थित है, जिसका लोकेशन ये है। ये है दत्तात्रेय भगवान का मंदिर। और ये काला डूंगर पर्वत कच्छ जिले का हाईएस्ट पॉइंट है, जो 462 मीटर और 1516 फीट है।
फिर हम कच्छ के रण में गए थे पर वहां जाने नहीं दिया था, रात हो गई है इसलिए फिर हम वापस वो कम्युनिटी हॉल में रुके। फिर सुबह अगले दिन सुबह गए थे। ये रास्ते इतने छोटे हैं कि कोई सामने से आ जाए तो रास्ते से नीचे थोड़ा उतरना पड़ता है, और ट्रक सामने से आ जाए तो उतरना ही पड़ता है क्योंकि ट्रक वाले नीचे नहीं उतरते, पूरा भरा हुआ होता है इसलिए ट्रक। और तीसरे दिन सुबह आ गए थे रण ऑफ कच्छ। ये रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में कच्छ के मोटे रण में स्थित है। और ये पूरा नमक है। और फिर गए थे आशापुरा माता मढ़। जी का मठ भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में और लखपत तालुका में स्थित है, जिसका लोकेशन ये है। माता के मठ में भी आपको खाना फ्री में मिलता है, पर इसका टाइम शायद 2:30 तक ही खाना मिलता है, फिर बंद हो जाता है और मंदिर 3 बजे खुलता है। और खाने में ये भजिया, साग, दाल भात और स्वीट था। आशापुरा माता की कहानी ये है कि एक देवचरण वाणिया करके एक व्यापारी था जो माता जी की बहुत पूजा अर्चना करता था। तो एक दिन माताजी देवचरण वाणिया के सपने में आई और कहा कि मैं आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आप इस जगह पे मंदिर बनाए, और ये मंदिर बनाते समय ये द्वार 6 महीने तक मत खोलना, ऐसा कहा। और देवचंद वाणिया ने उस जगह पर मंदिर बनाया और वो खुद दरवाजे पे रखवाली करने लगा, पर एक दिन उससे रहा नहीं गया और फिर देवचंद वाणिया ने वो दरवाजा खोल दिया। और वो दरवाजा खोलते ही अंदर आशापुरा माता का दर्शन हो गए उसको। पर आशापुरा माता की आधी ही मूर्ति बाहर आई क्योंकि वो 6 महीने से पहले ही वो दरवाजा खोल दिया था, ऐसी मान्यता है। फिर मैं आशापुरा माता के दर्शन करने गया। फिर हम कोटेश्वर महादेव मंदिर गए थे जो कच्छ में कच्छ के मोटे रण में स्थित है। और हम यहाँ नारायण सरोवर में रुके थे, नारायण सरोवर के पास रुके थे। हाँ। रात में वताने का साग, पूरी और दाल भात था। फिर हम गए थे कच्छ जिले में मांडवी तालुका में माँ अम्बे धाम गोधरा।
और यह पर्वत में जाने के लिए 20 या 30 रुपए टिकट लगती है। मस्त 20 रुपया पाहिजे। हो हो फिर हम गए थे कच्छ में विजय विला पैलेस। ભૈયા વાલો તમે બે ગમ કોણ આવલો તો લાલુ નો તો નામ જ ભૂલી ગયો। मैं तो कीधु फटाफट उतरे। फिर हम कच्छ जिले में मांडवी तालुका में मांडवी बीच पे गए थे। और ये मांडवी बीच पे मेरे वियर्ड पोज में फोटोज। फिर हम कच्छ में अंजार तालुका में गए थे जैसल तोरल की समाधि देखने। और जैसल तोरल की कहानी पे पूरी मूवी भी बनी है गुजराती में। फिर हम सब दूसरे दिन घर आ गए थे।